आज के लेक्चर में बेटा हम लोग स्पेस एवरेज स्पीड निकाल, तो हेडिंग आएगा स्पेस या डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकाल ले रहे हैं। स्पेस एवरेज स्पीड का मतलब समझिएगा, मतलब हम बेटा एवरेज जो है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एवरेज जो है वो हम टाइम के अनुसार नहीं, समय के अनुसार निकालेंगे। टाइम के अनुसार नहीं, हम डिस्टेंस के अनुसार निकालेंगे। मतलब हम कहेंगे ना पूरी जर्नी की इतनी दूरी हमने इतनी स्पीड से तय किया, फिर बाकी दूरी इतने से तय किया, इस तरह से हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें, देखिएगा, इफ अ पार्टिकल मूव्स with speeds v1, v2, vn during the distances s1, s2, sn of the journey, ठीक। देन एवरेज स्पीड, देखिएगा, देन एवरेज स्पीड v एवरेज इक्वल टू, तो बताइएगा एवरेज स्पीड v एवरेज क्या है? ऑब्वियसली बात बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये है, ठीक। अब टोटल डिस्टेंस तो आपको दिया s1 प्लस s2 डैश 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 sn, तो आप कहोगे सर ये तो दे रखा है, हम इसे लिख लेते हैं। तो देखो v एवरेज हुआ s1 प्लस s2 प्लस sn, टाइम नहीं दिया, तो तुम टाइम को अपनी तरफ से मान लो, इसको तय करने में t1 लगा, इसको t2 लगा, इसको tn लगा, आप ये मान लीजिए। और जरा बनाइए एक छोटा सा डायग्राम, देखो ये आप ऐसे बनाइए, देखो यहाँ पे देखो, पहले स्पीड v1 है, ये स्पीड v1 है, टाइम यहां तक t1 था, ये टाइम t1 था, चलो हम यहां दिखा देते हैं, ये स्पीड v1 है, यहां से यहां तक टाइम जो है t1। और जरा सा फिर वही साइड वर्क करिएगा, आपको ध्यान है बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू, अगर आप देखें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, या तो आप ध्यान देना बेटा, v1 स्पीड जब चलता है तो दूरी तय करता है s1, क्वेश्चन में दिया है। जब v2 स्पीड से चलता है तो डिस्टेंस कवर करता है s2। इसी तरह से अगर आगे जाएं तो मान लेंगे sn डिस्टेंस कवर करता है, ये sn डिस्टेंस कवर करता है यहां तक, और इसकी स्पीड थी vn और टाइम से लगा tn, ये राइट। तो देखो टाइम इक्वल टू हमने यहां लिखा है क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस या वेलोसिटी ये, तो डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, आप देखो डिस्टेंस इज s1, वेलोसिटी इज v1, प्लस यहां आ जाए, टाइम इज डिस्टेंस इज s2, वेलोसिटी इज v2, एंड सो ऑन। यहां पे देखो तो टाइम tn इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इज vn, वेलोसिटी इज, डिस्टेंस इज sn, वेलोसिटी इज vn, s ऊपर v नीचे, या। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था, हमारा आंसर बेटा आपको सभी को पता है, जो टर्म्स दिए जाते हैं उनमें आना चाहिए। तो वेलोसिटी दिया, डिस्टेंस दिया, आंसर इसमें आएगा। फॉर्मूले में डिस्टेंस और टाइम आता है, तो तुम्हें टाइम को हटाना पड़ेगा। अगर आप टाइम को यहां से हटाते हैं, जरा देखिएगा, जो हमने साइड वर्क किया था यहां पे कर लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, t इक्वल टू s अपॉन v। अब एक्चुअली देखिएगा, मैं इसमें करने जा रहा था सब्स्टिट्यूशन, ये देखो s1 s2 में तो कोई छेड़खानी नहीं बेटा, ये तो एज इट इज चलेगा। यहां पर आइए, देखो t1 को आप क्या लिख सकते हो, s1 बाई v1, s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2 डैश 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 प्लस sn बाई vn, बस यही आंसर आया, यही हमारा यहाँ पर ओवरऑल फार्मूला है। अगर आप इसको एक जगह कलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो ऐसे रख लीजिए, देखिए v एवरेज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस sn अपॉन s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2 प्लस sn बाई vn, या ये आंसर आया, स्टेटमेंट आया, ठीक। इसे भी याद तुम करते हो तो चलता है,
अब हालांकि आप यहाँ पर टाइम को ध्यान रखो, टाइम को दूरी से और टाइम वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो। यहाँ पर केस 1 ले सकते हैं। देखिएगा केस 1 में क्या है, हम मान लें इफ S1 इक्वल टू S2 डैश डैश Sn इक्वल टू S लेट, हमने मान लिया। मतलब जो पहली दूरी तय की थी, जो दूसरी तय की थी, जो nth डिस्टेंस तय की थी, वो सब की सब बराबर है, राइट। तो आप देखिएगा मतलब क्या हुआ, आप v1 स्पीड से चले s डिस्टेंस, फिर v2 स्पीड से चले s डिस्टेंस, यानी अब आप इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। जरा यहां करिए v एवरेज देखो, s सब हो जाएगा, s प्लस s, कितनी बार s जोड़ेंगे, n टाइम्स। यहां पर आ जाओ, देखो s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 प्लस s अपॉन vn। देखो s को 2 बार जोड़ो 2s, 3 बार जोड़ो 3s, n बार जोड़ो क्या आएगा, ns अपॉन, यहां s को अगर आप कॉमन निकालो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन vn डैश डैश ही कर लीजिए, 1 अपॉन vn, या s से s कैंसिल हुआ, तो ये फार्मूला ही आया v एवरेज इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 डैश 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 प्लस 1 अपॉन vn। तो बेटा बड़ी चीज ध्यान से सुन लो, जानते इसे क्या बोलते हैं, जितनी वेलोसिटीज का रेसिप्रोकल आपने यहाँ ऐड किया है 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन vn, उतने इस नंबर से ऊपर रखें तो ये जो एवरेज आता है इसे हार्मोनिक मीन कहते हैं, हार्मोनिक मीन। तुम याद रख सकते हो क्या, नीचे रेसिप्रोकल लिया जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन vn, ऊपर जितना ये नंबर n है इतना ही आएगा यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो तुम याद रख सकते हो बेटा कि जो स्पेस एवरेज स्पीड होती है वो हार्मोनिक मीन ऑफ द स्पीड के बराबर होती है, हार्मोनिक मीन के बराबर होती है। ये क्वेश्चन भी होता है भाई कि टाइम एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन दे दिया हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, अर्थमेटिक मीन, समथिंग एल्स। तो उसमें आंसर था अर्थमेटिक मीन, इसमें आंसर क्या है बेटा, हार्मोनिक मीन है इसमें। और अगर आप एक केस ले लें, एक सब केस ले लेते हैं, अगर इफ आप देखो यहां पर क्या करो, n इक्वल टू मान लो हम 2 ले लें, n को अगर हम 2 ले लें तो बताइएगा देयरफॉर v एवरेज क्या हो जाएगा, जरा ये देखो क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, यहीं तक रुक जाएगा, n 2 तक ही रुक जाएगा, तब ये आ जाएगा, इसे भी हार्मोनिक मीन कहते हैं। इसे अगर सिंप्लीफाई करो तो ऐसे आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आंसर आ गया। तो अगर ये फार्मूला याद हो जाए तो स्पीड बन जाती है बेटा, पर आपको क्विकली बड़ी तेजी से आप आंसर निकाल सकते हैं। आप एक और आइए, सब केस 1 था, सब केस 2 ले लेते हैं, लेकिन इसकी कंडीशंस भी हैं, अपनी लिमिट्स भी हैं। लिमिट क्या है, सारी दूरियां बराबर थी, s1 s2 sn सब बराबर था, ये एक इसकी लिमिट है। इफ n इक्वल टू 3 लिख लो तो देयरफॉर बताइएगा v एवरेज क्या आएगा, जो इक्वेशन यहां बनाई थी उसमें, यहां n की जगह क्या हो जाएगा 3, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 आ जाएगा। ठीक, अगर आप इसे सॉल्व करो जानते हैं 3v1 v2 v3 अपॉन, यहां पर अगर आप लेंगे तो आएगा v2 v3, यहां पर v2 है तो v1 v3 v1 प्लस यहां पर v1 v2, ये आएगा। तो आप देखिएगा v एवरेज का फार्मूला आएगा 3v1, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसे सिंप्लीफाई ही करना, तो आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये आएगा। इसी तरह 4 के लिए आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट केस बनता है एवरेज स्पीड का। एक है टाइम एवरेज स्पीड, एक है बेटा डिस्टेंस एवरेज स्पीड, दोनों की हम बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसमें अगर हम एक तो सवाल अगर हम पकड़ लेते हैं इसमें टाइम एवरेज स्पीड का और स्पेस एवरेज स्पीड का, आप देखिएगा जरा से यहां पर स्पेस एवरेज स्पीड का ले लेते हैं, करिएगा बेटा। क्वेश्चन, इफ अ कार
moves with speed 50 kilometer per hour 2/5 distance of the total journey and with speed 100 kilometer per hour for the rest distance. Find एवरेज स्पीड बताइए क्या है। सोल्यूशन पे आइए यहाँ पर और देखिएगा, अगर हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना तो हम क्या करेंगे। देखिए मैं तो कहता हूँ बेटा आप ऐसे डायग्राम बना लेना बेस्ट होता है। आप क्या कहोगे कि टोटल डिस्टेंस मान लें, जैसे कई बार ये देखो 2/5 वगैरह लिखा है, तो आप एक तरीका ये भी चलो ऐसे ही निकाल लेते हैं। कोई टोटल डिस्टेंस ऐसे, पहले स्पीड इसकी v1 है, इन्होंने कहा इसकी जो टोटल डिस्टेंस है 2/5 यानी s का ये जो डिस्टेंस s है इसका 2/5 पार्ट है, वो इतनी स्पीड से चलता है। बाकी पार्ट कितना हुआ, s में से 2/5 निकालिए, s - 2/5s अगर आप निकाल लीजिए तो 3s/5 आएगा। इस समय इसकी स्पीड v2 रहती है, तो बेटा ये v1 थी ये v2 थी। तो एवरेज स्पीड क्या आया, आप देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो ऐसे ही है, ऐसे ही लिख दो सीधे, क्या जरूरत है। टाइम ये हुआ इतना टाइम और इतना टाइम, ध्यान रखना ये टाइम में हमारे पास दूरी है, तो t1 + t2 रख दो, ये आया। s को s रहने दो। अब आप कहोगे सर यहां से यहां तक का टाइम कितना आया, तो आप ये कैलकुलेशन जो किया था s - 2s/5 यहां लिख लेते हैं 3s/5, ये लिखा। बेटा देखो यहां तक टाइम कितना आया सभी को पता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, ये आया। देखो ये डिस्टेंस है 2s/5, देखो ये डिस्टेंस है 2s/5, तो आप कहोगे टाइम ये कितना लगेगा, टाइम है डिस्टेंस यानी 2s/5 अपॉन कितना होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है v1, और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा बेटा। आप अगला देखो, ये टाइम अगर मैं तुमसे कहूँ इसको t2 ले लो, इसको t1 ले लेना, तो देखो कितना आएगा बेटा, डिस्टेंस यानी ये 3s/5 अपॉन v2 आ जाएगा। तो अगर आप टाइम t1 को लिखोगे तो देखो था 2s/5 अपॉन v1 प्लस 3s/5 अपॉन v2। और जरा इसे सिंप्लीफाई करो, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या है। ये पोर्शन ऊपर उठा रहा हूं बेटा, v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, ये s था, यहां देखो ये अगर ऊपर लिए जाए तो 2s/5 v1 आ जाएगा, 3s/5 v2 आ जाएगा। s ऊपर है, ये देखिएगा फिर से, देखो बेटा 2 नहीं s/5 कॉमन आता है, s/5 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा 2/v1 प्लस 3/v2, s कैंसिल हुआ, तो अगर आप देखें तो v एवरेज कितना आ जाएगा, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 5 ऊपर चला जाएगा, आप 5 कर लो, यहाँ पर आप v1 v2 अगर आप एलसीएम लें, देखो ये आ जाएगा 2v2 प्लस 3v1, तो इसलिए अगर आप देखें v एवरेज इक्वल टू 5v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1, ये आंसर, राइट। तो अगर आप इस तरह से पूरी जर्नी को जितने हिस्से उसमें डिवाइड करके करते हैं तो आपका आंसर हर हाल में सही आता है, और आपको अननेसेसरी फार्मूला पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ता। फार्मूला में थोड़ा बहुत तो डिपेंड करिए बेटा, थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, ये आ गया। यहाँ पर हमने स्पेस एवरेज स्पीड और उसके कुछ सवाल किए। ठीक है, थैंक यू।